आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने जा रहे हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। इनमें डिफरेंस सीखने जा रहे हैं और एमसीक्यूज़ के साथ, और इस तरह से सीखेंगे कि आप कभी भी ये चीज़ें अगर भूलना चाहेंगे तभी भूल नहीं पाएंगे। अभी देखते हैं कि सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है। फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स है जो आपने ज़रूर अपनी किताबों में पढ़े होंगे और इसमें से लाजमी है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो या आप एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो तभी भी आपको इस चीज़ की सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस आज की इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आप में से इस चीज़ में से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में आपसे कभी भी गलती नहीं होने वाली। अब यहाँ पे देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अभी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में फ़र्क क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है, फ्यू और लिटिल में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल। लिटिल और फ्यू में क्या भाई, लिटिल जो इस्तेमाल होता है वो चीज़ें काउंटेबल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। काउंटेबल, लेकिन कौन सी भाई, काउंटेबल ज़्यादा चीज़ें हो, प्लूरल हो और काउंटेबल हो। कैसे भाई, जैसे बुक्स हो गए, बुक्स काउंटेबल है, ज़्यादा है, दैट्स फाइन। मतलब फ्यू बुक्स हो सकता है, फ्यू कार्स हो सकता है, फ्यू कार्स हो सकता है, फ्यू पेन्स हो सकता है। वो चीज़ें जो काउंटेबल हों और प्लूरल हों उनके साथ फ्यू आता है। और लिटिल कहाँ पे यूज़ होता है, लिटिल इज़ यूज फॉर द अनकाउंटेबल थिंग्स। अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ यूज़ होता है। अनकाउंटेबल चीज़ वो जो चीज़ें हम गिन नहीं सकते हैं। कैसे भाई, जैसे मैंने कहा लिटिल वाटर हम कह सकते हैं, लिटिल इंक कह सकते हैं, लिटिल मिल्क कह सकते हैं, हम लिटिल शुगर कह सकते हैं। क्योंकि लिटिल उन चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है जो अनकाउंटेबल होती हैं, उनके साथ लिटिल जो काउंटेबल होते हैं उनके साथ फ्यू इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक और यूज़ समझते हैं कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, मतलब ये तीनों जो इस्तेमाल तो होते हैं, ये यूज़ होते हैं काउंटेबल चीज़ों के साथ। और लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों किस चीज़ के साथ इस्तेमाल होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ। ये तो हमारी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि यार ये तीनों जो है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ठीक है काउंटेबल चीज़ों के साथ यूज़ होते हैं, लेकिन तीनों में फ़र्क डिफरेंस कहाँ है। मतलब फ्यू मैं कब यूज़ करूँ, अ फ्यू कब यूज़ करूँ और द फ्यू कब यूज़ करूँ, या लिटिल कब यूज़ करूँ, अ लिटिल कब और द लिटिल कहाँ पे यूज़ करूँ। इंशाल्लाह आज के बाद जो है ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए जहन में रहेंगी। अभी हम देखते हैं अ फ्यू। फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में ना होने के बराबर। ना होने के बराबर कौन सी चीज़ें, जो अनकाउंटेबल हो। फ्यू बुक्स मतलब ऐसे समझे कि ना होने के बराबर किताबें हैं। अभी यहाँ पर हम ये देखते हैं फ्यू पेन्स। अगर मैं ये कहूँ आपको कि आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास थोड़ी पेनें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास पेन नहीं है। मतलब जितनी मेरे यूज़ में आती हैं उतनी भी नहीं है। फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर, मतलब नेगेटिव सेंस में चला जाता है। इस तरह से लिटिल जो इस्तेमाल होता है ये भी क्या होता है, ना होने के बराबर। ऐसे समझिए जैसे मैं ये कहूँ कि आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि सर के पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने यूज़ क्या किया था, लिटिल यूज़ किया था। लिटिल अनकाउंटेबल, मनी भी हमेशा अनकाउंटेबल होती है। मैं ये कहूँ कि आई हैव लिटिल वाटर, आपने कहा सर मे यू सर्व द वाटर टू मी, तो मैंने कहा आई हैव लिटिल वाटर। आई हैव लिटिल वाटर का मतलब क्या है कि भाई मेरे पास पानी नहीं है, तो आगे वाला बंदा समझ जाएगा। लिटिल का मतलब होता है ना होने के बराबर, मतलब नहीं है, ठीक है। और फ्यू का भी मतलब क्या है, ना होने के बराबर, मतलब ऐसे समझो नेगेटिव सेंस में है। फ्यू पीपल मतलब नहीं है लोग, ऐसे समझे। फ्यू बुक्स ऐसे समझो कि किताबें नहीं हैं। लिटिल वाटर तो इसका मतलब है पानी नहीं है। तो ये दोनों जो होते हैं, सिर्फ ये काउंटेबल के साथ ये अनकाउंटेबल, और दोनों की मीनिंग क्या होती है, ना होने के बराबर। मतलब ये होता है कि नेगेटिव सेंस में आता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अ फ्यू और अ लिटिल। अ फ्यू का मतलब है थोड़े हैं, मतलब अ फ्यू का मतलब होता है सम, कुछ हैं, पॉजिटिव सेंस में है। अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव अ फ्यू बुक्स, इसका मतलब है मेरे पास कुछ किताबें हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ है, नेगेटिव सेंस में नहीं है, पॉजिटिव सेंस में है। यहीं पे कहता हूँ आई हैव अ लिटिल वाटर, तो आप समझ जाएंगे कि अगर यहाँ मैं ये कहूँ कि आई हैव अ लिटिल मनी, तो आप समझ जाएंगे कि सर के पास पैसे हैं। अ लिटिल का मतलब है कुछ है, लिटिल का मतलब है ना होने के, ना होने जैसे, मतलब ये हुआ कि नहीं है। अ लिटिल का मतलब है कुछ है। अ फ्यू का भी मतलब क्या है, पॉजिटिव सेंस में। अब यहाँ पे चलते हैं द फ्यू और द लिटिल। भाई द फ्यू का मतलब क्या है कि सम बट ऑल देयर आर, जितने भी हैं सारे ही। कैसे भाई, जितने भी हैं सारे ही। लास्ट में एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद तो आपकी 100% चीज़ें क्लियर होने वाली है। द फ्यू का मतलब क्या होता है, देखिए फ्यू का ना होने के बराबर। अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में है, कुछ हैं। द फ्यू का मतलब है जितने भी हैं, थोड़े लेकिन सारे ही। किस तरह से भाई, जैसे मैं ये कहूँ कि I sold all the books, I sold all the books, the few I had,
जितने मेरे पास थे, थोड़े जो मेरे पास थे। द फ्यू आई हैड, मतलब द फ्यू यूज़ करने के लिए हमें 2 क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी, और द लिटिल यूज़ करने के लिए भी हमें 2 क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा सा जो मेरे पास था, क्या कहूँगा? आई ड्रिंक द लिटिल वाटर आई हैड। तो आपने देखा कि आई हैड मतलब जितना भी था थोड़ा था, लेकिन वो सारा ही पी लिया, तो मतलब थोड़ा सा जितना भी है वो टोटल ही। द फ्यू का मतलब होता है थोड़े लेकिन सारे ही, और द लिटिल का मतलब है थोड़ा अनकाउंटेबल चीज़ लेकिन वो मुकम्मल जितनी भी है सारी ही। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई फ्यू ना होने के बराबर, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में, द फ्यू थोड़े से लेकिन सारे ही, लिटिल अनकाउंटेबल चीज़ें के लिए थोड़ी सी चीज़ हो, अ लिटिल मतलब पॉजिटिव सेंस है, लिटिल का मतलब ना होने के बराबर, अ लिटिल का मतलब कुछ है, द लिटिल का मतलब क्या है? थोड़ी सी लेकिन टोटली। तो ये था इसका यूज़। अभी हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। आज मैं आपको एमसीक्यू को सॉल्व करवाता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद आपकी चीज़ें 100% क्लियर हो जाएगी इस एमसीक्यू पढ़ने के बाद। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखें, आई एम सॉरी आई स्पीक डैश फ्रेंच। अगर मैं किसी को ये बोलता हूँ कि आई एम सॉरी मुझे अफसोस है, ठीक है, मुझे दुख है, आई स्पीक डैश फ्रेंच, तो अभी आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे? लिटिल या फ्यू यूज़ करोगे, या अ लिटिल या अ फ्यू यूज़ करोगे? तो अभी आप कहेंगे कि सर फ्यू तो यूज़ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फ्रेंच ज़बान है और ज़बान क्या है? अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे लिटिल या अ लिटिल आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? जब मैं किसी को सॉरी कह रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? मुझे फ्रेंच नहीं आती है, तो इसीलिए मैं क्या कहूँगा? आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल फ्रेंच कहूँगा, अ लिटिल फ्रेंच नहीं कहूँगा। अ लिटिल का मतलब है, अगर मैं कहूँगा आई स्पीक अ लिटिल फ्रेंच, इसका मतलब है मुझे फ्रेंच थोड़ी सी आती है, तो मैं सॉरी कैसे कह रहा हूँ? देखिए, सॉरी तब की जाती है जब चीज़ किसी के पास नहीं हो। अभी फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहें कि सर कैन यू गिव मी मनी, तो मैंने कहा कि सॉरी मैंने कहा, तो फिर सॉरी कह के और मैं कहूँगा मेरे पास पैसे नहीं ना, सॉरी कह के फिर मैं क्या कहूँगा? मेरे पास पैसे नहीं है, इसे कहूँगा। तो क्या कहूँगा? सॉरी आई हैव लिटिल मनी कहूँगा, आई लिटिल मनी नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि सॉरी कह दिया तो इसका मतलब है ना होने के बराबर है मेरे पास। अब दूसरे एमसीक्यू पे चलते हैं। ही डैश गुड फ्रेंड्स सो ही इज़ हैप्पी। ओके, इसके पास कुछ दोस्त हैं इसीलिए खुश है। अभी देखें, अगर मैं कहूँ कुछ दोस्त क्या है? काउंटेबल है अनकाउंटेबल? हाँ, काउंटेबल है। तो काउंटेबल इसका मतलब लिटिल वाला कॉन्सेप्ट तो गया ख़त्म, ठीक है। लिटिल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, फ्यू या अ फ्यू यूज़ होगा। फ्यू या अ फ्यू में से क्या यूज़ होगा भाई? तो जब बंदा खुश है तो इसका मतलब है कुछ दोस्त हैं इसके पास। देखिए, मैंने क्या कहा? ही हैज़ डैश गुड फ्रेंड्स सो ही इज़ हैप्पी। जब खुश है तो मैं फ्यू नहीं कहूँगा, फ्यू का मतलब है ना होने के बराबर है, तो खुश कैसे हुआ भाई? फ्यू का मतलब क्या है? ना होने के बराबर। ऐसे समझे? नहीं है, इसके पास दोस्त नहीं है इसीलिए थोड़ा सा खुश है। नहीं भाई, दोस्त होंगे तो खुश होगा ना बंदा, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स सो ही इज़ हैप्पी। यहाँ पे अ फ्यू आएगा क्योंकि आगे वाली स्टेटमेंट बता रही है कि वो खुश है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। आई ड्रिंक डैश बोटल्स ऑफ वाटर। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ है जो डिफरेंट पीपीसी और सीएसएस पीसीएस डिफरेंट एग्जाम में आया है। ये क्वेश्चन रिपीट होता रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, आई ड्रिंक डैश बोटल्स ऑफ वाटर। मैंने पानी की बोतलें पी। अब यहाँ पे आई ड्रिंक लेस बोटल्स ऑफ वाटर या फ्यू बोटल्स ऑफ वाटर देन येस्टरडे। अभी कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे किस चीज़ की बात हो रही है, पानी की या बोटल्स की? बोटल्स की बात हो रही है कि बोटल्स ऑफ वाटर। जब बोटल्स की बात हो तो क्या यूज़ करेंगे? मुझे ये बताएं, लिटिल या फ्यू? तो यहाँ पे यूज़ क्या होगा? फ्यू यूज़ होगा। क्यों? आई ड्रिंक फ्यू बोटल्स ऑफ वाटर लेस लिटिल बोटल्स ऑफ वाटर नहीं कहेंगे, क्योंकि लिटिल लगता है अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ। यहाँ पे बोटल्स की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पर क्या यूज़ होगा? फ्यू यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसका यूज़ हम पढ़ चुके हैं। डैश पब्लिक गार्डन्स, डैश पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव, जो हमारे पास हैं, आर नॉट क्लीन वंस। अभी मैंने क्या कहा? जो पब्लिक गार्डन्स हमारे पास हैं वो क्लीन वन नहीं है। अभी मैंने कहा कि जितने भी हैं वो सारे ही की बात कर रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे? द फ्यू पब्लिक गार्डन्स, द फ्यू या द लिटिल? द फ्यू होगा। क्यों? पब्लिक गार्डन्स क्या है? काउंटेबल है। काउंटेबल के साथ क्या आएगा? द फ्यू आएगा। द फ्यू यहाँ पे क्यों आ रहा है? क्योंकि आगे बता रहा है कि जितने भी हैं वो सारे क्लीन वंस नहीं हैं, इसीलिए द फ्यू पब्लिक गार्डन्स दैट वी हैव आर नॉट क्लीन वंस। यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई ब्रॉट डैश वाटर दैट जग कंटेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। आई ब्रॉट, मैं लाया, डैश वाटर दैट द जग कंटेंट, जो जग में आ सकता था। मैं थोड़ा सा पानी लाया जो जग में आ सकता था, मतलब जितना भी टोटल की बात हो रही है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? आई ब्रॉट द लिटिल वाटर। द लिटिल क्यों भाई?
क्योंकि वाटर की बात हो रही है तो द लिटिल, अ लिटिल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आगे बता रहा है कि जितना भी है वो टोटल ही लाया, थोड़ा सा लेकिन टोटल ही। तो इसमें इस सेंस में क्या लगेगा, द लिटिल लगेगा, क्योंकि अनकाउंटेबल चीज़ की बात हो रही है। तो सेंटेंस सही क्या बनेगा, आई ब्रॉट द लिटिल वाटर दैट द जग कंटेंट। तो ये बहुत ही अहम एमसीक्यू था। अभी लास्ट 2 एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये एमसीक्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, क्या ये एमसीक्यूज़ अगर आपकी टेस्ट में आता तो आप सॉल्व कर लेते या नहीं, आपको ज़रूर कमेंट में बताना है। डैश मनी इज़ बेटर देन नो मनी, लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी, या अ लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी, या फ्यू मनी इज़ बेटर देन नो मनी, या अ फ्यू मनी इज़ बेटर देन नो मनी। सबसे पहले देखिए मनी क्या है, अनकाउंटेबल चीज़ है, ये याद रखना है आपको, मनी इज़ अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल लिटिल या अ लिटिल यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ होगा भाई, पैसे ना होने से अच्छा है थोड़े से पैसे होना या पैसे ना होना। अगर मैं कहूँगा लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, पैसे ना होना बेहतर है पैसे ना होने से। कभी ऐसे कोई बंदा कहेगा, नहीं कहेगा, थोड़े पैसे होना पैसे ना होने से बेहतर है। तो थोड़े पैसों की इंग्लिश क्या होगी भाई, अ लिटिल मनी। तो अ लिटिल यूज़ करेंगे, अकेला लिटिल नहीं आएगा, लिटिल का मतलब बन जाएगा सेम नो बन जाएगा जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, अ लिटिल मनी इज़ बेटर देन नो मनी, ठीक है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यू जो हम पढ़ने वाले हैं, अ लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड। अभी इस सेंटेंस के अंदर एरर क्या है, अ लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो इसके पास थी वॉज नॉट रिलायबल, वो रिलायबल नहीं थी। अभी इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर देखें भाई, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो इसके पास थी वो टोटल ही रिलायबल नहीं थी, तो अ लिटिल इन्फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, द लिटिल इन्फॉर्मेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि आगे बता रहा है कि वो सारी की सारी जितनी भी थी वो सारी रिलायबल नहीं थी इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए हम कहेंगे द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड, द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। होपफुली ये वीडियो आपको ज़रूर, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी आपने, और आई होप that you must have learned a lot of things from this sort of video. If you are new to my channel, then do subscribe my channel and like this video, and do tell me in a comment that how this video जो touched you, ये वीडियो आपको कैसी लगी।